हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिप्लोमा अड्डा। तो आज हम लोग सर्वेइंग में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कंपास सर्वेइंग से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सर्वेइंग में आज कंपास सर्वेइंग हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग होल सर्कल बियरिंग्स टू द क्वाड्रेंटल बियरिंग्स। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि होल सर्कल बेयरिंग में हम हमेशा नॉर्थ से जो भी रिस्पेक्टिव लाइन से एंगल होता है वो लेते हैं, पर अगर रेडियस बेयरिंग होता है तो हम चाहे नॉर्थ के रिस्पेक्टिव में लेते हैं या फिर साउथ के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो इसमें आपको होल सर्कल बेयरिंग दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग यानी कि रेडियस बेयरिंग दोनों को एक ही बोलते हैं, तो वो निकालना है। तो इसमें पहला हो गया 20 डिग्री। सर दोस्तों डिग्री में है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला देखते हैं 20 डिग्री। तो जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो दोस्तों 20 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रेटल ये होल सर्कल बेयरिंग में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में 20 डिग्री कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। ये जो एंगल होगा वो आपका 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको रेडियस बेयरिंग बताना है। तो रेडियस बेयरिंग में हमने अभी जस्ट बताया कि नॉर्थ के रिस्पेक्ट में या साउथ के रिस्पेक्ट में लेते हैं, जिससे भी एंगल आपका नज़दीक हो। तो यहाँ पे जो आपको ये लाइन है वो नॉर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्थ रिस्पेक्ट में लेंगे, यानी कि जो लाइन होगा वो आपका नॉर्थ 20 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि ईस्ट की तरफ झुका हुआ है तो ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह सेकेंड है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री इसमें हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, और 150 डिग्री आपका ऐसे बनेगा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि होल सर्कल बेयरिंग में दिया हुआ है, तो ये आपका 150 डिग्री इस प्रकार बनेगा। पर अगर अब जब इसको हम रेडियस बेयरिंग में दिखाना है तो ये साउथ से ज़्यादा नज़दीक है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 30, क्योंकि ये टोटल 180 है, तो इसमें से आप 150 माइनस कर देंगे तो ये आपका 30 डिग्री आएगा। तो इसमें हम लिखेंगे साउथ, क्योंकि साउथ से नज़दीक है और साउथ के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ये किस तरफ झुका हुआ है, ईस्ट की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे ईस्ट, यानी कि साउथ 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब सेम इसी तरह थर्ड है 210 डिग्री। तो 210 डिग्री आपका कुछ इधर आएगा, तो ये आपका साउथ 30 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट। समझ में आ गया ना दोस्तों। सेम इसी तरह 320 का, तो 320 आपका कुछ इधर बनेगा तो 320 यानी ये 40 हो जाएगा, क्योंकि 360 में से जब 320 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए नॉर्थ 40 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो ये आपका होल सर्कल बेयरिंग टू रेडियस बेयरिंग में कन्वर्जन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल बेयरिंग टू द होल सर्कल बेयरिंग। हमने जस्ट अभी होल सर्कल बेयरिंग टू क्वाड्रेंटल बेयरिंग में किया था, अब हमको सेम प्रोसीजर को उल्टा करना है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग टू होल सर्कल बेयरिंग में करना है। तो इसमें पहला नॉर्थ है पॉइंट, नॉर्थ 25 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होगा, नॉर्थ 25 डिग्री 30, तो नॉर्थ से 25 डिग्री 30 मिनट टूवर्ड्स वेस्ट है, तो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपका होगा 25 डिग्री 30 मिनट। तो अब इसे हमें होल सर्कल के बेरिंग फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? होल सर्कल बेरिंग में हमने बताया था कि नॉर्थ के रिस्पेक्ट में वो भी क्लॉकवाइज लेते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में। ये जो एंगल बनेगा, ये हमको एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना है। तो क्योंकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, तो 360 में से जब 25 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देंगे, यानी 25 डिग्री 30 मिनट माइनस करेंगे, तो ये आपका आएगा 334 डिग्री 30 मिनट। तो ये एंगल जो आएगा 334 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। अब इसी तरह नॉर्थ 30 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है, तो नॉर्थ से 30 डिग्री 30 मिनट है। तो ये कुछ एंगल आपका इस प्रकार से आएगा। तो जो एंगल इस प्रकार से आएगा, तो हमको नॉर्थ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज देखना है। तो पहले से ही नॉर्थ के रिस्पेक्ट में है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेम बस आप इसको 30 डिग्री 30 मिनट लिख देंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कोई चेंज नहीं होगा, कोई माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब ये नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ही है और ये टुवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, एंगल आपको दिया हुआ है। तो इस सेम आप यहाँ 30 डिग्री 30 मिनट इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब थर्ड है साउथ 20 डिग्री 45 मिनट्स टूवर्ड्स वेस्ट। तो साउथ से वेस्ट की तरफ, यानी साउथ और वेस्ट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट आपका आ गया। तो साउथ से 20 डिग्री, ये जो एंगल आएगा आपका, ये होगा 20 डिग्री 45 मिनट। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसमें आप बस 180, ये टोटल 180 है, इसमें 180 में आप 20 डिग्री 45 मिनट ऐड कर देंगे, तो आपका होल सर्कल बेरिंग आ जाएगा। यानी कि 180 में 20 ऐड करेंगे तो 200 डिग्री 45 मिनट। ठीक है। अब फोर्थ में देखते हैं साउथ 50 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो साउथ से लेके ईस्ट तक, तो साउथ 50 डिग्री, यानी कि कुछ इस प्रकार आएगा 50 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ से लेके साउथ तक 180 बनाता है, तो 180 में से आप 50 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देंगे तो होल सर्कल बेरिंग आ जाएगा। यानी कि 180 डिग्री में से 50 डिग्री 30 मिनट माइनस करेंगे, तो 180 में से 50 गया तो 130, और फिर 30 मिनट गया जाएगा तो 129 डिग्री 30 मिनट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 129 डिग्री 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन अ क्लोज डाइवर्स ABCDE, एक क्लोज डाइवर्स है ABCDE, उसमें द बेरिंग्स ऑफ द लाइन AB वाज मेजर्ड एज, ये आपका 150 डिग्री रहेगा या 0 नहीं रहेगा। तो द बेरिंग ऑफ लाइन AB वाज 150 डिग्री, A to B, ये जो बेरिंग है नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, ये आपका 150 डिग्री है। द इंक्लूडेड एंगल्स वर मेजर्ड एज अंडर, जो इंक्लूडेड एंगल है जो आपका ट्रैवर्स लाइन बना रहा है वो है 130 डिग्री 10 मिनट्स, एंगल B आपका बना रहा है 89 डिग्री 45 मिनट, एंगल C बना रहा है 125 डिग्री 22 मिनट्स, और एंगल D बना रहा है 135 डिग्री 34 मिनट्स, और एंगल E बना रहा है 59 डिग्री 9 मिनट्स। तो इसमें बोला कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ ऑल अदर लाइंस। इसमें दोस्तों आपको फॉरवर्ड बेरिंग निकालना है, आपको इंटरनल एंगल दिया हुआ है और एक फॉरवर्ड बेरिंग दिया हुआ है A पॉइंट का। तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड बेरिंग हर पॉइंट का निकालना है, A to B, B to C, C to D, D to E, E to A। तो पहले हम देखते हैं बेरिंग ऑफ लाइन BC।
तो बियरिंग ऑफ लाइन जो BC आएगा वो बियरिंग ऑफ ए प्लस एंगल ABC, यानी एंगल ए का जो बियरिंग है और ABC एंगल जो ABC है इंक्लूडेड एंगल है उसका सम बियरिंग ऑफ BC आएगा। यानी कि बियरिंग ऑफ ए है आपका 150 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री 30 मिनट प्लस 89 डिग्री 45 मिनट। जो बियरिंग ऑफ ए होगा वो आपका 150 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो 150 डिग्री 30 मिनट है वो आपका फॉरवर्ड बेयरिंग दिया हुआ A to B का, तो ए का जो बेयरिंग आएगा वो आपको ये चीज़ बताना, तो इसमें आप 180 डिग्री ऐड कर देंगे, तो इसका जो सम करेंगे तो ये आएगा 420 डिग्री 15 मिनट। तो इसमें क्योंकि ये 360 ज़्यादा है तो 420 डिग्री में 360 माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री 15 मिनट आ जाएगा। सेम इसी तरह जब बियरिंग ऑफ CD निकालेंगे तो इसमें बियरिंग ऑफ CB जोड़ेंगे प्लस एंगल BCD ऐड करेंगे। तो बियरिंग ऑफ CB जस्ट अभी हमने निकाला 60 डिग्री 15 मिनट और इसमें 180 डिग्री ऐड कर लेंगे क्योंकि ये बियरिंग ऑफ BC था, तो बियरिंग ऑफ CB जो होगा इसमें 180 डिग्री हम लोग ऐड कर देंगे प्लस एंगल BCD कितना दोगे, एंगल BCD 125 डिग्री 22 मिनट, तो ये आपका आएगा 365 डिग्री 37 मिनट। चूँकि ये 360 से ज़्यादा है तो इसमें हम 360 माइनस कर देंगे तो इसका आएगा 5 डिग्री 37 मिनट। ये आपका बेयरिंग ऑफ लाइन CD हो गया। अब नेक्स्ट बेयरिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट बेयरिंग है बियरिंग ऑफ DE, ठीक है। तो बियरिंग ऑफ DE में हम लोग बियरिंग ऑफ DE में बियरिंग ऑफ DC ऐड करेंगे प्लस एंगल CDE ऐड करेंगे, यानी कि बियरिंग ऑफ DE में बियरिंग ऑफ DC ऐड करेंगे प्लस एंगल CDE ऐड करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जस्ट एंगल बियरिंग ऑफ CD निकाला था, तो बियरिंग ऑफ CD है आपका 5 डिग्री 37 मिनट, इसमें आप 180 ऐड कर देंगे और एंगल CD कितना है 135 डिग्री 34 मिनट, तो वो ऐड कर देंगे, यानी कि 5 डिग्री 37 मिनट प्लस 180 डिग्री प्लस एंगल CD आपका कितना था 135 डिग्री 34 मिनट। तो जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये आपका आएगा 321 डिग्री 11 मिनट। ठीक इसी प्रकार से बियरिंग ऑफ EA वो है आपका आ जाएगा 200 डिग्री 20 मिनट। ठीक सेम वही प्रोसेस लगाना है। बियरिंग ऑफ EA में आपको बियरिंग ऑफ ED निकालना पड़ेगा प्लस एंगल DEA का बीच का इंक्लूडेड एंगल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको चेक करेंगे कि हाँ जो हमने एंगल निकाले वो सही है कि नहीं, बियरिंग सही है कि नहीं, तो इसके लिए अरिथमेटिक चेक कर लेते हैं। तो बियरिंग ऑफ AB इज इक्वल्स टू बियरिंग ऑफ AE प्लस एंगल EAB। तो बियरिंग ऑफ एंगल AB
वो आपका होगा दो बियरिंग ऑफ ए 200 डिग्री 20 मिनट अभी जस्ट निकाला, प्लस एंगल ये भी आपका 130 डिग्री 10 मिनट हो जाएगा, जो कि 150 डिग्री 30 मिनट के बराबर आ रहा है। यहाँ पे सेम देखिए, जो लाइन ए बी का है फॉरवर्ड बेयरिंग आपका 150 डिग्री 30 मिनट है, और सेम हमने बेयरिंग ऑफ ए बी निकाला अपने डेटा की मदद से, जो हमने डेटा भी निकाला, तो चूँकि सेम आ रहा है, यानी कि हम लोग का जो बेयरिंग निकाला है फॉरवर्ड बेयरिंग वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेयरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रैवर्स ए बी सी डी ई आर एज फॉलोज। तो हमें बेयरिंग दिया हुआ है, फॉरवर्ड बेयरिंग, बैकवर्ड बेयरिंग, तो हमें इंटीरियर एंगल ट्रैवर्स के बीच का निकालना है। तो हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपका कुछ ये डायग्राम, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 साइडें हैं, तो 1 2 2 4 5, ठीक है। लाइन ए बी 97 डिग्री 15 मिनट है, ठीक है। तो ये आपका फॉरवर्ड बेयरिंग 97 15 मिनट है। ये आपका 12 डिग्री है। पॉइंट से आपका 271 डिग्री है, यानी ऐसे 271 डिग्री 30 मिनट। फिर है पॉइंट डी है आपका 189 डिग्री 15 मिनट, यानी ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ई, तो ई है आपका 124 डिग्री 15 मिनट, तो 124 डिग्री 15 मिनट, ये हो गया 124 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो जो बेयरिंग ऑफ ए ई होगा, बेयरिंग ऑफ ए ई वो होगा बैक बेयरिंग ऑफ ई ए माइनस फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ ए बी। तो टेबल से हम लोग देखेंगे कि ई ए में बैक बेयरिंग है 304 डिग्री 45 मिनट, तो ये होगा 304 डिग्री 45 मिनट माइनस फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ ए बी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ ए बी है 97 डिग्री 15 मिनट। तो यहाँ से बेयरिंग ऑफ ए आपका आ गया 207 डिग्री 30 मिनट। ये हो गया 30 मिनट, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बेयरिंग ऑफ जो बी ए होगा वो होगा बैकवर्ड बेयरिंग ऑफ ए बी माइनस फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ बी सी। तो इसमें हो जाएगा बैकवर्ड बेयरिंग ऑफ ए बी है आपका 277 15 मिनट, और फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ बी सी है 12 डिग्री। तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 265 डिग्री 15 मिनट आएगा। तो दोस्तों ये नोट करिएगा कि जो 207 डिग्री आया है और 265 डिग्री ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इसको आप लास्ट में या फिर पहले भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। इसको 360 से माइनस करेंगे,
देखते हैं। फिर बियरिंग, नेक्स्ट बियरिंग है बियरिंग ऑफ CB, जो कि हो जाएगा बियरिंग ऑफ बैक बियरिंग ऑफ BC माइनस फॉरवर्ड बियरिंग ऑफ CD, जो कि हो जाएगा 192 डिग्री माइनस 271 डिग्री 30 मिनट। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 79 डिग्री 30 मिनट। सेम इसी प्रकार से बियरिंग ऑफ CD हो जाएगा बैक बियरिंग ऑफ DC, तो CD माइनस फॉरवर्ड बियरिंग ऑफ DE, जो कि हो जाएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 97 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो इससे जो एंगल D आ गया वो आपको हो गया 97 डिग्री 45 मिनट। सेम इसी प्रकार से बियरिंग ऑफ AD आप निकालेंगे ED, तो ये आपका वैल्यू आएगा 115 डिग्री 30 मिनट। तो जितना भी वैल्यू आया 207 डिग्री 265 डिग्री, पहले इसको हम लोग 207 डिग्री 30 मिनट को 360 से माइनस कर लेते हैं, माइनस 360, क्योंकि ये 207 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको हटा लेते हैं। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम इसे 360 माइनस 207 डिग्री 30 मिनट से माइनस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 152 डिग्री 30 मिनट। ये हो गया एंगल A, इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये भी 180 से ऊपर है, 277 है, तो इसमें भी 360 माइनस करेंगे, तो जो एंगल B आपका आएगा माइनस करने के बाद वो आएगा 94 डिग्री 45 मिनट। सेम इसी प्रकार से एंगल C आपका 79 डिग्री 30 मिनट है, 180 से नीचे है, इसमें नहीं सब्ट्रैक्शन कोई होगा। एंगल D आपका 97 डिग्री 45 मिनट हो गया, और एंगल आपका जो E हो गया वो हो गया 115 डिग्री 30 मिनट। तो इसे हमें क्रॉस चेक करना होगा कि जो हमने एंगल का वैल्यू निकाला है वो सही है कि नहीं, जो ट्रैवर्स आपका फॉर्म हो रहा है वो क्लोज ट्रैवर्स फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रैवर्स इज इक्वल टू है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स जो आपका ट्रैवर्स है वो है 5, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 कर देंगे। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 540 डिग्री, यानी कि सभी ट्रैवर्स के इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग आइए चेक कर लेते हैं। तो एंगल ए आपका कितना है 152 डिग्री 30 मिनट, तो 152 डिग्री 30 मिनट प्लस एंगल बी है आपका 94 डिग्री 45 मिनट, एंगल सी है 79 डिग्री 30 मिनट, एंगल डी है 97 डिग्री 45 मिनट, और एंगल ए बी सी डी और एंगल ई हो गया आपका 115 डिग्री 30 मिनट। तो दोस्तों जब इन सभी को आप सम करेंगे तो ये आपका 540 डिग्री के बराबर आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपका ट्रैवर्स सही है और जो इंक्लूडेड एंगल आपने निकाला है वो करेक्ट है।
तो ये आपका वेरीफाइड हो गया कि हाँ जो आपने इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकाला है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग bearings were observed where local attraction was suspected, calculate actual bearing। तो ये हमें कुछ फॉरवर्ड बेयरिंग, बैकवर्ड बेयरिंग लाइंस का दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को लोकल अट्रैक्शन यानी कि छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं जब हम लोग ट्रैवर्सिंग करते हैं, तो वो निकालना है कि कौन सी वैल्यू ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए साउथ 40 डिग्री 30 मिनट्स है और यहाँ 41 डिग्री 15 मिनट्स है। तो होना चाहिए हम इसके अनुसार 40 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए इस बैक बेयरिंग को भी, पर ये 41 डिग्री 15 मिनट है। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -0.45 डिग्री, यानी कि जो बैक बियरिंग ऑफ ए बी होना चाहिए वो होना चाहिए नॉर्थ 40 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पर है आपका नॉर्थ 41 डिग्री 15 मिनट। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो है आपका -0 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो सेम यहाँ 45 का जब हम लोग करेक्शन कर देंगे तो ये बैक बेयरिंग ऑफ ए बी नॉर्थ 40 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जब हम बी सी की तरफ बढ़ेंगे तो अभी हमने 45 का सब्सट्रैक्शन किया 45 मिनट का, तो सेम यहाँ हम भी 45 मिनट का फॉरवर्ड बेयरिंग में भी सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो जो 4 बेयरिंग ऑफ बी सी हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ 80 डिग्री 0 मिनट वेस्ट। ठीक है, करेक्शन के बाद तो यहाँ पे 45 मिनट का करेक्शन किया था हमने। तो अब करेक्शन के बाद जब देख रहे हैं कि जो 4 बेयरिंग है वो साउथ 80 डिग्री 0 मिनट वेस्ट है, पर बैक बेयरिंग आपका 30 मिनट से डिफर कर रहा है, तो फिर हम सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है प्लस 0 डिग्री 30 मिनट्स, 0 डिग्री 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस इसमें 30 डिग्री हम ऐड कर देंगे, यानी कि बीसी लाइन के बैक बेयरिंग में हम लोग 30 मिनट ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ 80 डिग्री 0 मिनट ईस्ट, ये हो जाएगा बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी, बी बी ऑफ बी सी। ठीक है, न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं जरा। तो ये हो गया बैक बेयरिंग ऑफ बी सी। फिर इसके बाद आगे हम लोग 30 मिनट ऐड किया था यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे हम 30 मिनट ऐड करेंगे। तो ये 90 डिग्री 30 मिनट है, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री 0 मिनट। तो जो फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ सी डी है वो हो जाएगा आपका नॉर्थ 20 डिग्री 0 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20 डिग्री 0 मिनट हो गया ईस्ट हो गया, और यहाँ पे 20 डिग्री 0 मिनट है वेस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंस बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जो अट्रैक्शन, जो लोकल अट्रैक्शन था यहाँ पे -0 डिग्री 45 मिनट का था, और यहाँ पे प्लस 0 डिग्री 30 मिनट का था। ठीक है, तो जब लोकल अट्रैक्शन के बाद हमारी जो टेबल बनेगी वो बनेगी ए बी फॉरवर्ड बेयरिंग, बैकवर्ड बेयरिंग, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो साउथ 40 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ये एज इट इज़ रहेगा, साउथ 40 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। फिर ये करेक्शन के बाद जो बैक बेयरिंग हमारा हो गया था नॉर्थ 40 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। बीसी का था साउथ 80 डिग्री वेस्ट, साउथ 80 डिग्री 0 मिनट वेस्ट।
और यहाँ पे नॉर्थ बैक बेरिंग ऑफ BC कितना आया था, बैक बेरिंग ऑफ BC नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 80 डिग्री 0 मिनट ईस्ट। सेम CD में नॉर्थ 20 डिग्री 0 मिनट ईस्ट था, नॉर्थ 20 डिग्री 0 मिनट ईस्ट था। और यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे साउथ 20 डिग्री 0 मिनट वेस्ट हो जाएगा, साउथ 20 डिग्री 0 मिनट वेस्ट हो जाएगा। चूँकि DA में भी साउथ 80 डिग्री है और नॉर्थ में 80 डिग्री है, तो यहाँ 0 रहेगा, तो ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। तो साउथ 18 डिग्री 0 मिनट ईस्ट, ये भी हो जाएगा 80 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट। ठीक है, तो ये आपका लोकल अट्रैक्शन के बाद फाइनल वैल्यू का चार्ट बना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट करिएगा, ज़रूर इसका समाधान हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।